नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर की। थोड़ी देर में यूपी बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं। रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। कोरोना की वजह से बिना परीक्षा किए पहली बार रिजल्ट घोषित होगा। वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। upresults.nic.in पर जाकर परीक्षा परिणाम को देखा जा सकता है। तो 10th और 12th के छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अब से कुछ ही देर में तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं और 10th के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। 10th और 12th का रिजल्ट जारी हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिना परीक्षा के छात्रों को इस बार परीक्षा का परिणाम मिला है। 12वीं में करीब 27 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। upresults.nic.in पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं छात्र। ये 10th और 12th के छात्रों के लिए बड़ी खबर इस वक्त की। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 12वीं में करीब 27 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। रिजल्ट यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रही हैं। यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर नतीजा देखा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा परिणाम छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी। और साथ लखनऊ से संवाददाता निकिता सरीन लाइव जुड़ गई हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। निकिता, रिजल्ट जारी हो गया है? जी बिल्कुल पराग, जिस तरीके से आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आना था 10th और 12th का, 3:30 बजे 12th का रिजल्ट आना था, जो कि थोड़ा सा देर के बाद जरूर आया है। सर्वर की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो रिजल्ट है वो फिलहाल डिक्लेयर हो गया है। आपको बता दूं कि 56 लाख से भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को। और इस बार सबसे ज्यादा एक चुनौती भरी बात यह भी थी कि बिना एग्जाम्स के बाद इस बार जो रिजल्ट हैं उसको अनाउंस होना था। फिलहाल जो ये रिजल्ट है वो आउट हो गया है। और मोस्टली अगर मैं बात करूं आंकड़ों की, तो 99.52% एक ऐसा है जिसमें मेल्स का ऐसा आंकड़ा है जिन्होंने ये रिजल्ट्स को, अपने एग्जाम्स को पास कर लिया है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 99.55% टोटल फीमेल हैं, उन्होंने ये जो अपने एग्जाम्स हैं उनको पास कर लिया है। और इस बार एक स्पेशल फॉर्मूले के साथ में ये रिजल्ट घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश बोर्ड का। और इस बोर्ड को अगर आपको अपना जो कार्ड मिला था, एडमिट कार्ड, उसको डाउनलोड करने के बाद ही देखा जा सकता था। तो upresults.nic की साइट पर ये रिजल्ट था। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ था क्योंकि भारी मात्रा में छात्र जब अपने रिजल्ट्स को देखते हैं तो कहीं ना कोई सर्वर थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन फिलहाल अभी थोड़े समय पहले ही ये जो रिजल्ट्स है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का 10th और 12th का, वो फिलहाल अनाउंस हो गया है। पराग, निकिता, छात्राओं ने बाजी मारी है। लड़कियां अव्वल रही हैं अंकों में लड़कों से। बिल्कुल पराग, ये हर बार ही ऐसा होता है कि एज फार एज एग्जाम्स रिजल्ट्स आर कंसर्न, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा से यह है कि जो रिजल्ट्स है, चाहे अभी वो पिछले भी रिजल्ट्स आए हों, सीबीएसई के रिजल्ट्स आए हों, उसमें भी गर्ल्स ही आगे रही हैं। और इस बार भी अगर मैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की बात करूं तो उसमें भी गर्ल्स आगे रही हैं रिजल्ट्स में। और ये एक सबसे अच्छी बात है कि इस बार बिना एग्जाम्स दिए ये जो रिजल्ट्स, ये जो परिणाम घोषित हुए हैं और स्पेशल फॉर्मूले के साथ, और इसमें जाहिर सी बात है लड़कियों ने ही बाजी मारी है। इस बार अपने अंकों से बहुत ज्यादा लोग इस बार खुश हैं क्योंकि विदाउट, पहली बात तो एग्जामिनेशन, इनको यहां पर एग्जाम देने का, रिजल्ट्स पाने का मौका मिला है। और दूसरी बात, क्योंकि कोविड था और ज्यादातर ऑफलाइन क्लास ना चल करके ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिसमें जो एग्जाम्स हैं उसमें भी थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ था। लेकिन फिर भी इस पूरे फेरबदल और बदलाव के बीच में कोविड में एग्जाम्स होने के बाद भी पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि विदाउट एग्जाम्स दिए बिना रिजल्ट्स आया है। तो इसमें जाहिर सी बात है, जैसे कि पहले भी हुआ था और इस बार भी गर्ल्स ने ही बाजी मारी है, लड़कियां ही इसमें अव्वल रही हैं। और रिजल्ट्स अगर मैं बात करूं तो इस बार काफी अच्छे भी साबित हुए हैं यूपी बोर्ड के 10th और 12th के। पराग, निकिता, प्रतिक्रिया छात्र छात्राओं की किस तरह से मिल रही है? बिना परीक्षा के परिणाम इस बार आया है।
देखिए पराग, बिल्कुल मायूसी जरूर है लोगों में, क्योंकि इस बार बिना रिजल्ट्स, बिना एग्जाम्स दिए जो रिजल्ट्स आए हैं, जाहिर है इतने समय से वो पढ़ते आए हैं, बहुत ज्यादा ये चुनौती भरी चीज थी कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बन जाता है और तब आप जो है बैक टू बैक पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि आपको एग्जाम्स नहीं देना है और उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मायूसी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की खुशी भी है कि उनको जो पुराना जो एक नया फॉर्मूला था कि प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स और जो प्रीवियस एग्जाम्स थे, प्रीवियस जो क्लास थी उसके रिजल्ट्स, उन सबको मिला करके नए फॉर्मूले के साथ यहाँ पर जो रिजल्ट्स घोषित किए हैं, तो बिल्कुल ये फेरबदल जरूर हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स आया है उससे सभी, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, सभी बोर्ड्स के सभी, चाहे वो सीबीएसई हो, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का रिजल्ट आना था, तो उसको लेकर के खुशी जरूर है, क्योंकि मेहनत है और मेहनत कहीं ना कहीं सफल रही, ड्रॉप नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। और इसी को लेकर के सबसे अच्छा एक उनको एडवांटेज मिला है और यही यहाँ पर देखा जा रहा है। निकिता, 10th का जो बोर्ड है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और 12th के बाद एक दिशा तय होती है कि आगे हमें भविष्य में किस तरीके से अपना करियर बनाना है, किस ओर हमें आगे बढ़ना है। तो क्या बच्चों में इस बात को लेकर भी कोई डाउट है कि अगर आगे चलकर उन्हें इस रिजल्ट के जरिए कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है या कोई बात ऐसी जो प्रभावित कर सकती है उनके करियर को, ये बिना परीक्षा के जो रिजल्ट आया है? देखिए पराग, ये डर जरूर कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि सिस्टमैटिक ऑर्डर यही कहता है कि जब हम एग्जाम्स देते हैं और उसी बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के बेसिस पे हमारा रिजल्ट आता है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। बिल्कुल 10th के साथ साथ जैसा आपने कहा 12th का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और 12th के बाद आपको अपनी दिशा तय करनी होती है कि आपको किस फील्ड में जाना है। ये सबसे बहुत जरूरी बात होती है और उसी के चलते आप ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स तय करते हैं, तमाम जो एग्जाम्स है वो क्रैक करते हैं। लेकिन इस बार कोविड को लेकर के, क्योंकि बहुत ज्यादा फेरबदल के साथ यहाँ पर एग्जाम्स हुए, ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑफलाइन नहीं हुई, तो ये सबको कहीं ना कहीं मालूम है कि हमने ऑफलाइन पढ़ाई ना करके ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, उसी के बेसिस पे रिजल्ट्स आ गए हैं, तो ये सबको पता है। लेकिन कहीं जी ठीक है निकिता, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। राहुल वाजपेयी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, कुछ बच्चे आपके साथ हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, कौन लोग खड़े हैं, बातचीत करिए उनसे और आज के रिजल्ट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया हैं? जी देखिए पराग, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय ओंकार नाथ सरस्वती विद्या मंदिर के बाहर खड़ा हूं। यहाँ पे प्रिंसिपल भी हैं, यहाँ पे ये बच्चे मौजूद हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा, ये सर बच्चों को मिठाई खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे। ये विद्यालय के बाहर का सीन है। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम है, हम पहले तो उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सर, रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा है, पर इंटर के बच्चों को नंबर कम मिले हैं। जितना अपेक्षित था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। बच्चों को हिंदी और केमिस्ट्री में नंबर कम मिले हैं, जिसके कारण से जो बच्चा हाई स्कूल टॉपर था हमारा पिछले वर्ष, वो बच्चा इस समय 92% पर है, तो कहीं ना कहीं उस पर डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी हाई स्कूल का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। मैडम, विद्यालय का रिजल्ट हमेशा से, हम पिछली बार की भी बात करें तो यहीं से टॉपर निकला था। इस बार किस तरीके से, क्योंकि बिना एग्जाम के रिजल्ट आया है, तो क्या कहना है? सर, प्री बोर्ड और हाफ ईयरली और पिछले जो क्लास के रिजल्ट थे उसके आधार पर इस बार का जो रिजल्ट बना है, तो उसी रिजल्ट के आधार पर नंबर बच्चों को मिले हैं। राहुल टॉपर बच्चा है जी, ठीक है राहुल, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। कोई तकनीकी खामी इसकी वजह से संपर्क कट गया है। लेकिन आप देख रहे थे प्रिंसिपल वहां पर थी स्कूल की, कॉलेज की, वो बता रही थी कि किस तरह से इस रिजल्ट को जारी किया, किस तरह से प्रतिक्रियाएं बच्चों की सामने आ रही हैं, क्योंकि एक सेट फॉर्मूले के आधार पर इस बार का रिजल्ट है और परीक्षाएं बच्चों ने इस बार नहीं दी हैं, 10th और 12th के छात्रों ने। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम काफी मायने रखता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ी तैयारी छात्र करते भी हैं। लेकिन इस बार 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो बिना परीक्षा के ही आया है। एक फॉर्मूला सेट किया गया था, उसी फॉर्मूले के तहत इस परीक्षा के परिणाम को जारी किया गया है और आज ये काफी खास और बड़ा दिन है। राहुल, जिस तरीके से एक सेट फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट इस बार जारी हुआ है, छात्रों की प्रतिक्रियाएं किस तरह से आपको वहां पर मिल रही हैं?
जी निश्चित तौर पर पराग, जिस तरीके से जो सेट फार्मूला था उस पर रिजल्ट जो जारी किया गया तो कहीं ना कहीं छात्र निराश हैं। हम एक ऐसे ही छात्र जिसने टॉप किया है, हम उससे बात करते हैं। धनेंद्र, क्या कहना चाहोगे आप, किस तरीके से, क्या बताएं? जैसे कि जब से हमारा 10th शुरू हुआ था तो पैंडेमिक शुरू हो गया था, तो स्कूल ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी थी शुरू से ही, जहां 10th हमारा शुरू हुआ। फिर उसके बाद बीच में स्कूल खुला भी कुछ टाइम के लिए, तो स्कूल में क्लासेस चली। फिर दोबारा से जब सेकेंड लेयर आई तो ठीक है। राहुल, मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से आपके पास मैं लौटूंगा। निकिता का हम रुख करेंगे लखनऊ से। निकिता, छात्रों की अगर हम देखें, बात करें, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ छात्र खुश भी हैं और कुछ छात्र इस बात को लेकर परेशान भी हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी उस हिसाब से उन्हें मार्क्स मिलते अगर वो परीक्षा देते तो। बिल्कुल पराग, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम्स को राइट अप कर करके एग्जाम्स देते हैं और उसके बाद जो नतीजे आते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या कुछ लिखा है और उसी बेसिस पे परिणाम यानी कि रिजल्ट्स घोषित होते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे ऑनलाइन क्लासेस चली थी और ऑनलाइन ही जब एग्जाम्स हुए हैं तो इस पे आप का ये तय नहीं हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स किस बेसिस पे आएंगे, क्योंकि वहां पर आप खुद से एग्जाम्स देते हैं और यहाँ पर तमामी तकनीकी एरर्स की वजह से जो टेक्निकल एरर्स होती हैं, फॉल्ट्स होती हैं, आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन जो परीक्षाएं हुई हैं वहां पर स्क्रूटनी निकालने का भी कोई भी विकल्प नहीं बच पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अहम बात है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो रिजल्ट्स आया है। ठीक है निकिता, आप बनी रहिए।